ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। इस वीडियो में जानेंगे 26 सितंबर को व्रत रखें या 25 सितंबर को परिवर्तनीय एकादशी का व्रत रखना चाहिए। जैसे कि इस वर्ष अपने आप में विशेष संयोगों के साथ ऐसी मान्यता हो रही है, भक्तजनों में बहुत अधिक कन्फ्यूजन है कि किस दिन व्रत रखना सर्वश्रेष्ठ होगा। जैसे कि गृहस्थ जनों के लिए एकादशी व्रत के नियम अलग कहे गए हैं और जो साधु संत और इस्कॉन को मानने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए अलग निर्धारित नियम कहे गए हैं। इस बार वामन द्वादशी के कारण भी जो है एकादशी मिश्रित हो रही है, जिस कारण से बहुत अधिक जो है दुविधा का विषय बना हुआ है। ऐसे में आप सभी विशेष रूप से जो गृहस्थ जन हैं उनके लिए 25 तारीख का दिन निर्धारित हो रहा है, जब आप मात्र एक दिन की एकादशी का व्रत करना चाहते हैं। साथ ही आप वामन द्वादशी का व्रत जो है लाभ लेना चाहते हैं विशेष नियमों के तहत, तो आप सभी 2 दिन का उपवास भी इस वर्ष 2023 में कर सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। साधारण सरल तरीके से आप मात्र एकादशी के व्रत का ही जो है पूर्ण रूप से लाभ लेना चाहते हैं, इससे पहले भी आप एकादशी करते आ रहे हैं, तो गृहस्थ जन जो 25 सितंबर का दिन हो रहा है उसी दिन आप सभी एकादशी का व्रत करें। मेरी बात आप सभी समझ रहे होंगे। अगर आप सभी वामन द्वादशी का भी व्रत का पूर्ण नियम लेना चाहते हैं, अगर आप वामन द्वादशी करते आ रहे हैं, तो आप 2 दिन के जो व्रत है उसका संकल्प लेंगे। नहीं तो आप सामान्य सरल तरीके से अगर एक ही दिन की एकादशी करते हैं, जैसे कि इस वर्ष 2023 में जो गृहस्थ जन है वह 25 सितंबर दिन सोमवार के दिन व्रत करेंगे, तो आप सामान्य सरल तरीके से 25 सितंबर के दिन एकादशी का व्रत करेंगे। अगर आप वामन द्वादशी का भी व्रत करना चाहते हैं तो आप 2 दिन का संकल्प लेंगे, अर्थात 2 दिन लगातार आप व्रत करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी जान लीजिए एकादशी कब से शुरू हो रही है। सोमवार को सुबह 7:55 से एकादशी शुरू हो रही है और 26 सितंबर दिन मंगलवार को सुबह 5 बजे के आसपास एकादशी का जो है समापन हो जाएगा। ऐसे में जो एकादशी व्रत गृहस्थ जनों के लिए कहे गए हैं उसके नियम के आधार पर 25 सितंबर के दिन सोमवार को गृहस्थ जन व्रत रखेंगे और 26 सितंबर को जो वैष्णव जन है वह एकादशी का व्रत रखेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही यह बात बता दी कि आप सभी जो है अपने नियम के आधार पर, अपनी इच्छा के आधार पर व्रत रख सकते हैं। 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम आरंभ हो जाते हैं। एक दिन जब जो है आप सभी, आज आपको जो सात्विक भोजन है उसे पूर्ण रूप से भोजन के रूप में ग्रहण करना है और विशेष रूप से चावल इत्यादि का परित्याग कई भक्तजन 10वीं तिथि से ही आरंभ कर देते हैं। उन नियमों का पालन करते हुए आप एकादशी के व्रत के निवृत्त जो समस्त सामग्री इकट्ठा करते हैं, जैसे तुलसी पत्र इत्यादि जो है पहले ही तोड़ के रख लीजिए। एकादशी आरंभ होने से कभी भी एकादशी के दिन जो है तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो इस बात का भी आप सभी ध्यान रखते हुए अपनी पूजा आराधना संपन्न करें। इसके साथ ही आप सभी पारण का शुभ मुहूर्त भी जरूर से जान लीजिए। जो भक्तजन 26 सितंबर को व्रत रखने वाले हैं उनके लिए पारण का समय जो है इस वर्ष 2023 में थोड़ा देर से हो रहा है, क्योंकि द्वादशी तिथि भी ध्यान में रखी जाती है। हरिवासर के समय में व्रत नहीं तोड़ना चाहिए, इसका भी ध्यान रखा जाता है। तो उसके आधार पर 26 सितंबर को व्रत का पारण आप सभी 1:25 से 3:39 के आसपास करेंगे। इस बात को आप सभी नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो भक्तजन 26 तारीख को व्रत करेंगे, ये तो बात कर ली हमने 25 तारीख की, जो 26 का व्रत करेंगे वैष्णव जन, वह जो है आप सभी इस चीज़ को नोट डाउन करते हुए चलिएगा। जो 26 को व्रत करेंगे वह 27 को अपने व्रत का पारण करेंगे 6:12 से सुबह के समय 8:36 के आसपास अपने व्रत का पारण करेंगे। तो आप सभी हरिवासर, जो कि द्वादशी तिथि के चौथाई समय को देखा जाता है, इस समय व्रत को पारण नहीं किया जाता। इस बात का भी ध्यान करते हुए आप सभी सही समय पर अपने व्रत का पारण कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी इन चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। अब आप सभी पूजा विधि जान लीजिए। एकादशी व्रत जो है 10वीं से ही नियम शुरू हो जाते हैं। जैसा मैंने बताया, एकादशी के दिन प्रातःकाल गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। ब्रह्म मुहूर्त में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप स्मरण करते हुए आप सभी से प्रभु से प्रार्थना करें कि मेरे एकादशी व्रत को सफल बनाएं। शंख में दूध भरकर, तुलसी पत्र रखकर आप सभी श्री हरि विष्णु के या जो है श्री कृष्णा के विग्रह स्वरूप को पूर्ण रूप से अभिषेक कराएं। एक अखंड दीप प्रज्वलित करें। विधि विधान से हरिचंदन इत्यादि बनाकर तुलसी को रगड़कर, अर्थात तुलसी की लकड़ी को रगड़कर या सामान्य तौर पर
पीले फूलों से श्रीहरि विष्णु के विग्रह स्वरूप का श्रृंगार करें, चंदन इत्यादि समर्पित करें। स्वयं भी पीले या लाल रंग के वस्त्रों का चयन करें। अति शुभ होगा, सोमवार का दिन है तो महादेव की पूजा भी आप सभी को करनी है। खूब शुभ फलों की प्राप्ति होगी। एकादशी का दिन अपने आप में पितरों के लिए भी माना जाता है। जितना संभव हो गौ माता की सेवा में अपना समय व्यतीत करें, पीपल पूजा करें। तुलसी में जल इत्यादि नहीं चढ़ाया जाता, क्योंकि तुलसी माँ जो है एकादशी श्री हरि विष्णु के निवृत्त करती हैं। तो तुलसी माँ में आप दीप प्रज्वलित करें, परंतु दूर से ही उन्हें स्पर्श जो है आप सभी रख दीजिए और स्पर्श करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रणाम करें। तुलसी की जड़ की मिट्टी जो है मस्तक पर धारण करें, परंतु जल इत्यादि नहीं चढ़ाया जाता। इस प्रकार से आप सभी तुलसी पूजा करें। साथ ही विधि विधान से आप श्रीहरि विष्णु का पूजन करें। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों। एकादशी व्रत की महत्मता सुने, कथा सुने, बहुत शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस दिन भूल से भी किसी भी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए। छल कपट इत्यादि से पूर्ण रूप से दूर रहें। प्रभु चिंतन मनन में अपना ध्यान केंद्रित करें। गलती से भी घर पर ऐसी मान्यता है कि कोई भी झाड़ू पोछा भी जो व्रती होता है उसे नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ है गलती से भी कोई जीव जंतु सूक्ष्म जीव अपने हाथ से ना मर पाए, उसकी मृत्यु ना हो। इतने कठिन एकादशी के नियम होते हैं। पवित्र अमृत की बूंद की तरह इसे जाना जाता है। तो इन चीज़ों को आप सभी नोट करते हुए चलिएगा। एकादशी व्रत की महत्वता जितनी कहे ना उतना कम है। एकादशी व्रत परम सुखों की प्राप्ति और खासतौर पर यह डोल एकादशी, जिसे परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है श्रीहरि विष्णु इस समय जो है परिवर्तन करते हैं। वह 4 महीने की चिर निद्रा में है और देव उठनी एकादशी के दिन वह जागेंगे अपनी निद्रा से। इस समय वह अपनी करवट लेते हैं। इस कारण से इसे अलग अलग परिवर्तनी एकादशी, डोल एकादशी, जल झूलनी एकादशी अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस दिन जो है नौका विहार भी, लड्डू गोपाल स्वरूप इत्यादि को करवाई जाती है। अलग अलग जो है श्रद्धा भावना के अनुसार पूजन किया जाता है। भगवान को सात्विक चीज़ों का भोग लगाएं और साथ ही आप भी पूरे दिन प्रभु स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करें। मनोकामना पूर्ति का अखंड दीप लगाएं और पूरा दिन रात्रि प्रभु स्मरण चिंतन में ध्यान लगाते हुए जो मैंने आपको पारण का समय बताया उसमें जो है आप सभी अपने व्रत को खोलें। व्रत खोलने में श्री हरि विष्णु को चावल का भोग लगाएं। एकादशी पर नहीं लगाया जाता, नहीं खाया जाता, परिवार में बनता ही नहीं है। श्री हरि विष्णु को भी चावल नहीं चढ़ाए। आप सभी सिर्फ द्वादशी के दिन जब पारण करेंगे चावल बनाएं, श्री हरि विष्णु को भोग लगाएं, स्वयं भी भोजन के रूप में खाएं और ब्राह्मण जन को आवश्यक रूप से भोजन करवाएं। गौ माता के लिए एक अंश निकालें। अगर ब्राह्मण घर पर नहीं आ सकते हैं तो एक समय का सूखा अनाज उनके लिए निकाल दीजिए और उनके घर पर भिजवा दीजिए, कुछ रुपए दक्षिणा इत्यादि रख कर। और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए सभी बड़े जनों का जो है प्रणाम करते हुए अपने व्रत का पालन करें। इस तरह से एकादशी व्रत के पवित्र नियम होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को मानने चाहिए। यह नियम नहीं, यह एक अपने आप में तप है। जिनको व्यक्ति मान लेता है तो परम सुखों की प्राप्ति वह कर लेता है। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।